ओम शांति। चलिए आज हम ड्रामा जो बाबा मुरलियों में डिस्क्राइब करता है उसको थोड़ा डीपली रीड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ड्रामा का अर्थ ये हुआ कि ये बाबा ने ये बताया हुआ है इसमें कि ये जो मूवी का पीरियड है 5000 ईयर्स है और ये एक्चुअल में ये 5000 ईयर्स ही है, क्योंकि जब सोल टाइम जोन से परे होती है ना तो उसके लिए ये पीरियड मायने ही नहीं रखता है। इसीलिए बाबा ने हमको हमारी लैंग्वेज में समझाने के लिए 5000 ईयर्स जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि ह्यूमन माइंड से समझना असंभव है। इसलिए काफ़ी लोगों को इस बात पर विरोध भी होता है, लेकिन ये जो मूवी है ऐसे ही बनी हुई है और इसको ही सत्य माना गया है और आगे भी यही प्रूफ होना है। तो अब देखती है इसमें होता क्या है। तो जैसे कि एक मूवी पूरी पहले से ही एक्टिंग जो है उसकी डिसाइडेड होती है। हर एक कैरेक्टर जो होता है अपनी मूवी को कंप्लीट करता है और फिर वो अपने जो उसका रियल नेचर होता है वो उसमें स्वतः ही आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सोल होती है, तो हर कैरेक्टर एक सोल जो है लिए हुए है और वही बर्थ बाय बर्थ जो है इसमें एक्ट करती है। तो अब होता क्या है कि जैसे कोई मूवी बनती है तो सभी जो एक्ट करने वाले होते हैं उनको ड्रामा की स्क्रिप्ट पता होती है, लेकिन बस यहाँ पर यही खेल है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर एक्टिंग करते हैं वो उनको ये नहीं पता होता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मतलब एक्टिंग में जो स्क्रिप्ट है वो आगे क्या होगी। और ये बिल्कुल बताना ज़रूरी नहीं है। यदि आपको सब कुछ फ्यूचर का पता होगा तो आप फिर जी नहीं पाओगे। तो इसलिए ये मेमोरी जो है इरेज की गई है, क्योंकि हमें हर चीज़ रियल लगे। ठीक है, जो हमारी मूवी चल रही है बेहद की वो रियल लगे, इसलिए ही जो है ये पार्ट हटाया गया है कि जिसमें हम अपने भूतकाल के जन्मों का और भविष्य काल के जन्मों का पता नहीं कर सकते। तो ये जानकारी हमें बाबा ही बताते हैं कि तुम इस मूवी में आए हुए हो और केवल एक्टिंग करने के लिए आए थे, लेकिन तुम बर्थ लेते 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 तुम अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए, जिसके कारण से तुम्हारी गति दुर्गति में हो गई है और उस जो हाई कॉन्शियसनेस थी वो तुम भूल गए हो। तो अब तुम्हें अपनी जो हाई कॉन्शियसनेस है उसमें वापस लौटना है। मतलब अपनी जो आपकी एकदम जो रियल नेचुरल सतो प्रधान स्क्रिप्ट होती थी आप वो भूल गए हो। जैसे मूवी में होती है ना स्क्रिप्ट लिखी हुई होती हैं, तो अब जो स्क्रिप्ट प्रत्येक व्यक्ति की बज रही है वो ड्रामा अनुसार ही बज रही है और वो कैसी बज रही है, एक नेगेटिव वे में बज रही है। तो अब बाबा यही समझा रहे हैं कि यदि जो स्वर्ग आ रहा है डेवलप हो रहा है वो ह्यूमन माइंड से ही डेवलप हो रहा है, तो अब ह्यूमन माइंड कैसा होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट होनी कैसी चाहिए। तो उसकी स्क्रिप्ट में सतो प्रधानता होगी तब वो स्क्रिप्ट जो है कैरेक्टर में प्ले कर पाएगा। तो अब इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, सुप्रीम सोल शिव बाबा हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कैसे कि मान लो एक दीक्षा लड़की है जो कि मेरा ही नाम है, ठीक है, इसके कैरेक्टर का नेम है। तो अब मेरे अंदर जो सोल है, ठीक है, जो दीक्षा का कैरेक्टर है जो शरीर लिए हुए है उसमें एक सोल है, लेकिन अब इस सोल ने क्या किया हुआ है, उसने सोल ने पहले भी जन्म लिए हैं। तो पहले जन्म में उसकी कुछ और स्क्रिप्ट होगी, हो सकता है उसका कोई और नाम हो सकता है वो लड़की ना हो कि लड़का हो। ठीक है, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। सोल जो है बर्थ लेती है, किस जेंडर में लेगी, कहाँ लेगी, ये कुछ डिसाइडेड नहीं होता है। इसीलिए एक सोल में सभी गुण होते हैं। जैसे उसके अंदर स्त्री के गुण भी पाए जाते हैं और जेंट्स के भी पाए जाते हैं, तब वो एक चतुर्भुज की फॉर्म में आती है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपकी चतुर्भुज फॉर्म में स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तो इट्स जस्ट प्ले। ठीक है, तो बाबा ने हमें यही समझाया है कि ये जो मूवी थी तुम भूल गए हो, लेकिन इस टाइम पे मैं तुम्हें आगे यही बता रहा हूँ कि
तुम्हारी जो दुर्गति हुई है वो तुम्हारे ही स्वभाव संस्कार के कारण हुई है, तुम्हारे माइंड के कारण ही हुई है। तुम बस इसे सतो प्रधान बना लो तो तुम्हारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी अच्छी है ही। और बाबा कहाँ ले जाएगा हमको? बाबा हमको कहीं नहीं ले जाएगा, बस वो बाबा हमको हमारा जो कैरेक्टर अभी जिस वे में बज रहा है उसको इन सेंस एक अपग्रेडेड वे में करने के लिए आया है। और यही होता है बाबा का ले जाने का मतलब, ठीक है। यही होती है बाबा की एक नेचुरल जो मूवी की स्क्रिप्ट है, उसमें जो हमारी ह्यूमन भाषा में कहते हैं अच्छा और बुरा, ठीक है। तो दीक्षा का अब क्या है, जरा एक्टिंग में दीक्षा का पार्ट समझे। तो दीक्षा है एक कैरेक्टर है, उसके पार्ट में उसको रोल में क्या क्या मिला है, उसे एक डॉटर का रोल मिला हुआ है, ठीक है, सिस्टर का मिला है, सिस्टर इन लॉ का मिला है, डॉटर इन लॉ का मिला है, वाइफ का मिला है और एक एम्प्लॉयज़ का मिला है। तो अब ये उसकी स्क्रिप्ट में तो उसको वही बजानी पड़ेगी। अब स्क्रिप्ट में उसे पता नहीं है कि उसका कैसी बजनी है, तो वो जैसे भी उसके संकल्प आते हैं तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टर ने उसे जो स्क्रिप्ट दी है उसके अनुसार ही बज रही है। तो इसमें अच्छा कुछ कर रही है वो तो भी उसमें से कोई वो अच्छी वाहवाही नहीं, और कुछ बुरा कर रही है तो भी उसमें कोई वाहवाही नहीं। यही बाबा हमको समझा रहे। तभी हम जब सबके पार्ट को इक्वल देखेंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे, तो हमारा जो माइंड का थॉट्स लेवल है वो सबके लिए इक्वल हो जाएगा। और बाबा हमारी माइंड की स्टेट को स्टेबल बनाने आया है। ओके, ओम शांति।